हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम BS6 बाइकों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को जानेंगे जो कि कंपनी द्वारा रिकमेंड किए गए हैं और जिन्हें आपको BS6 बाइकों में कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक मैकेनिक है या आपके पास BS6 बाइक है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो साथियों, ये हमारा पहला पॉइंट है, वाहन कुंजी के ऑन की स्थिति पर किसी भी EFI घटक को न हटाएं। यानी कि जब आपकी बाइक का चाबी स्विच ऑन स्थिति में हो तब आपको किसी भी सेंसर या एक्चुएटर को नहीं खोलना है। यानी कि जब भी आप किसी सेंसर या एक्चुएटर को खोलें तो आपको चाबी स्विच को जरूर चेक कर लेना है। ये बंद स्थिति पर ही होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ EFI का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन से है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ECU। और इसी के साथ ये हमारा दूसरा पॉइंट है, जो कि मल्टीमीटर से जांच करते समय प्रोब को सीधे सॉकेट कनेक्टर में न डालें। यानी कि जब भी आप किसी सेंसर या एक्चुएटर को चेक करें तो हमेशा मल्टीमीटर की पिन या प्रोब का प्रयोग करें। वायर को सीधे सेंसर के सॉकेट में कभी भी न डालें, इससे आपकी बाइक में प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि ये हमारा अगला पॉइंट है, प्रत्येक सेंसर से प्रदान किए गए लॉक को हटाए बिना सेंसर को बाहर न खींचे। यानी कि जब भी आप किसी भी सेंसर के सॉकेट को खोलें तो उनमें आपको अलग अलग प्रकार के लॉक देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के, जिन्हें आप आसानी से खोल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको इनमें खींचातानी नहीं करनी, इससे आपके सेंसरों को नुकसान पहुंच सकता है। जबकि ये हमारा अगला पॉइंट है, वायरिंग हार्नेस से ECU को तब तक न हटाए जब तक कि यह सबसे ज़रूरी न हो। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपको ECU को किसी भी सेंसर के या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पर ECU को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है जब तक कि ये ज़रूरी न हो। और साथ ही ये हमारा अगला पॉइंट है, EFI वायरिंग हार्नेस तारों को काटे या सोल्डर न करें। यानी कि आपको किसी भी EFI वायरिंग हार्नेस को बिल्कुल भी नहीं काटना है और ना ही इन्हें सोल्डर करना है, क्योंकि ऐसा करने से रजिस्ट्रेशन वैल्यू में वृद्धि होगी और साथ ही सेंसरों की रीडिंग भी गलत देखने को मिलेगी। तो सोल्डरिंग बिल्कुल भी न करें। और ये हमारा अगला पॉइंट है, EFI वायरिंग हार्नेस के तारों में किसी अन्य विद्युत कनेक्शन को शामिल ना करें। यानी कि आपको BS6 बाइकों में कभी भी अलग से कोई डेकोरेशन नहीं करनी है, क्योंकि BS6 बाइकों में सेंसर और एक्चुएटर को ECU द्वारा कंपनी रिक्वायरमेंट अनुसार ही वोल्टेज की सप्लाई की जाती है। और अगर आप बीच में किसी अन्य डेकोरेशन को जोड़ देते हैं तो इससे वोल्टेज में कमी होगी, जिससे हमारे सेंसर और एक्चुएटर को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इसी का भी ध्यान रखें, आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ BS6 बाइकों में न जोड़ें। और साथ ही ये हमारा अगला पॉइंट है, EFI घटकों या सॉकेट में सीधे पानी या स्नेक लागू न करें। यानी कि आपको BS6 बाइकों में सेंसर या एक्चुएटर्स के सॉकेट या कनेक्टर में किसी भी प्रकार के लिक्विड का प्रयोग नहीं करना है, जैसे पानी, तेल, डीजल आदि। इनमें केवल आपको कंपनी द्वारा रिक्वायरमेंट स्प्रे और साथ ही मुलायम कपड़ों का ही प्रयोग करना है। जबकि ये हमारा अगला पॉइंट है, किसी भी EFI रिले को डायरेक्ट न करें और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सप्लाई प्रदान न करें। यानी कि आपको BS6 बाइकों में किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से ECU यूनिट को नुकसान हो सकता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप EFI सिस्टम से जुड़े हुए किसी भी पार्ट को कभी भी डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई न दें, इससे भी आपके सेंसर शॉर्ट हो सकते हैं और आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही ये हमारा अगला पॉइंट है, किसी भी अन्य तारों का उपयोग करके
किसी भी EFI घटक के तारों को विस्तार रूप न दे। यानी कि आपने देखा होगा कि बाइक में कई बार वायर कम पड़ जाता है और हमें अलग से वायर जोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो BS6 बाइकों में आवश्यकता अनुसार ही आपको वायर को जोड़ना है, ज़्यादा लंबे वायर को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। इससे सेंसरों की रीडिंग में परिवर्तन हो सकता है और आपकी रीडिंग गलत भी आ सकती है। और साथ ही ये हमारा अगला पॉइंट है, वाहन को कम ईंधन के साथ न चलाएं। तो आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि आपको BS6 बाइकों में कंपनी द्वारा रिकमेंड अनुसार ही फ्यूल का स्टोर रखना है। अगर आप फ्यूल की मात्रा कम होती है तो इससे फ्यूल पंप को नुकसान हो सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसी के साथ ये हमारा अगला पॉइंट है, उच्च तापमान के पास किसी भी EFI घटक को न ले जाए। यानी कि आपको सेंसर या एक्चुएटर को आग जैसी वस्तु के पास बिल्कुल भी नहीं ले जाना है जहाँ पर उच्च तापमान हो, इससे हमारे सेंसर को नुकसान हो सकता है। और साथ ही हमारा अगला पॉइंट है, इग्निशन कुंजी ऑन या वाहन चलने की स्थिति में किसी भी ईंधन लाइन को न खोलें। यानी कि जब आपकी बाइक चल रही हो या फिर आप बाइक चला रहे हो तो उस स्थिति में आपको किसी भी पाइपलाइन को बाहर नहीं खोलना है और ना ही किसी सॉकेट को निकालना है। तो साथ ही हमारे बेसिक्स बाइकों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने कवर किए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। तो साथ ही मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।